मनोहर जी चौधरी उदयपुर का एक जाना पहचाना नाम है। 3 बार आप पार्षद रहे हैं और अभी भी आगे और पार्षद की लड़ने की पूरी आपकी उम्मीद है, क्योंकि आपको ओबीसी की आपको सीट वापस मिल चुकी है। ये 5वां ईश्वरी कर्म है, आशीर्वाद है आप पे। आप आगे चुनाव लड़ेंगे तो आप पूर्व में 3 पार्षद के पूर्व भी आप ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, उनके अध्यक्ष, संयोजक, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं। तो हम आपसे आज यही जानना चाहते हैं कि गोटियां खुल चुकी हैं तो आगे आपको क्या संभावना लग रही है? आप चुनाव तो लड़ेंगे लड़ेंगे, क्या कभी अभी तक, जहां तक हम देख रहे हैं, वर्षों से मैं भी हूं तो देख रहा हूं, उप महापौर पर किसी ओबीसी का अभी तक कहीं नाम नहीं आया, कोई बना नहीं है, तो आपका क्या विचार है? सबसे पहले बाबूलाल जी, आपका स्वागत है कि आपने आपके चैनल पे हमें बुलाया और हमारी बात रखने के लिए, और आपका चैनल जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं कि आप समय समय पूरे उदयपुर शहर की समस्याओं को भी उठाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों को राहत मिलता है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका और आपकी टीम का। दूसरा मेरा निवेदन है कि वास्तव में मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ, मगर तो किस्मत की बात है, तीनों बार मेरे खुद के वार्ड से मैं पार्षद भी रहा। तीनों बार पार्टी ने मुझे विभिन्न विभिन्न जगह पे भेज के चुनाव लड़ाया, क्योंकि मेरा खुद का वार्ड कभी भी उस समय ओबीसी नहीं हुआ। मैं इस बार एकलिंगनाथ जी की दया से खुद का वार्ड ही ओबीसी आ गया, और जिस घर जहाँ रहता हूँ वो वार्ड ही मेरा ओबीसी, पुरुष सामान्य जनरल कहते हैं जिसको, ओबीसी, वो आ गया। तो निश्चित रूप से पार्टी ये आया है, और ये है कि भाई पार्टी अगर आवश्यक समझे और पार्टी सोचे कि भाई इनको लड़ाना है, क्योंकि जब बोर्ड बनता है तो कुछ अनुभवी पार्षद और कुछ युवा पार्षद के साथ मिलजुल के बनता है, ताकि आने वाले युवा पार्षदों को अनुभवी पार्षदों से मदद मिल सके और बोर्ड का काम अच्छा चल सके। इसलिए पार्टी हमेशा हर बोर्ड में कुछ अनुभवी पार्षदों को चुनाव लड़ा के और बोर्ड में लाती है कि, तो इसकी ये इससे। बाकी रही बात आपका कहना है कि ओबीसी का महापौर, उप महापौर अभी तक नहीं बना। वास्तव में ओबीसी के 2 बार, एक बार सभापति युधिष्ठिर जी बने और एक बार जीएस टांगसा पिछली बार बने, मगर वास्तव में ओबीसी उप महापौर, आपने सही बात पूछी कि ओबीसी का उप महापौर अभी तक नगर निगम बोर्ड में नहीं बना, और इस बार जनरल का महापौर है। तो निश्चित रूप से पार्टी अगर सोचे कि ओबीसी की इतनी बड़ी जनसंख्या, अभी नई जनगणना में 54%, 54.6% हमारी जनसंख्या उदयपुर में निकली है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर उप महापौर जैसी पद देके अगर उनका सम्मान किया जाए, क्यों पार्टी बीजेपी के साथ में ओबीसी वर्ग वर्षों से जुड़ा आ रहा है, और ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को खुल के समर्थन किया। जितनी हमारी जातियां ओबीसी की, सभी ने, आज भी बहुत बड़ा तबका बीजेपी को, ओबीसी का समर्थन करता है। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के हैं। तो ये सब ओबीसी, देश के प्रधानमंत्री आने के बाद में जो ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने जो आयोग बनाया, ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए जो रोजगार उन्होंने दिए हैं, उसके बाद में ओबीसी का वर्ग बहुत ज्यादा एक नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। चलो, आपको सबसे पहले आपके वार्ड के अंदर लिए चलते हैं। आप 3 बार पार्षद रहे हैं, तो आपके कार्यकाल का कोई 3 बड़े काम बताएं। निश्चित रूप से हम लोग ओबीसी के जो इस बार वार्ड जो मुझे मिला बोरागनी जी क्षेत्र का, और बोरागनी जी क्षेत्र में जो बहुत 3 बड़े काम थे, उसमें में सबसे बड़ा काम, जनता जो सबसे ज्यादा परेशान थी कि पूरे वार्ड की रोडें खुदी हुई थी सीवरेज के कारण। जब मैं आया और जब मैं वोट मांगने गया तो लोगों ने कहा हमारा सबसे पहले तो हमारी रोडें अच्छी कर दो। तो करीब 7-8 करोड़ रुपए लागत से पूरे वार्ड में मैंने कोई भी गली ऐसी नहीं छूटी जो रोड नहीं बनी हो मेरे आने के बाद में, तो वो रोडें बनाई। फिर एक विनायक नगर राजश्री में 22 के दिनों में 4 महीने तक उस कॉलोनी में पानी भरा रहता था, घरों में पानी घुस जाता था। तो वहां एक हमने नाला बना के क्रॉस करके वो हमने उस नाला का समाधान किया। तो उस नाले के समाधान के बाद में 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, आज दिन तक उस मोहल्ले में किसी के घर में पानी नहीं घुसा। ये बहुत बड़ा काम किया। तीसरा, मैंने यहाँ अपने राजकीय चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, वो प्राथमिक सामुदायिक केंद्र है, वहां पे मरीज धूप में खड़े रहते थे अपने को दिखाने के लिए लाइन, क्योंकि यहाँ पे 200-300 मरीज रोज के आते हैं, तो धूप में खड़े रहते थे। तो मेरे को लगा है तो सब मरीज है, बीमार है, वो धूप में खड़ा है,
तो डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने कहा साहब आप हमारे यहाँ हॉल और कमरे बना दो थोड़ा। तो हमने उसी समय इसे का बढ़िया हॉल और दो तीन कमरे अंदर बनाए, तो लोगों को सुविधा मिली। आज सब लोग जितने मरीज आते हैं बैठ सकते हैं, और इंजेक्शन वगैरह लगाना, ड्रिप चढ़ाना, उनको कमरे मिल गए। तीसरा हमारे राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, इसमें मैंने उस समय वादा किया था कि यहाँ पर साइंस ही नहीं थी बच्चों के, तो मैंने कहा साइंस खुलवाएंगे वे। जब से हमारी सरकार आई हमने प्रयास किया और यहाँ पे साइंस विषय खुलवाया, क्योंकि आसपास प्रताप नगर, सुंदरवाल, खेमपुरा, मालड़ी, कहीं पे भी बालिकाओं का साइंस नहीं है, सबको रेजिडेंस है वहां पढ़ना जाती थी। तो यहाँ आपने साइंस विषय खुलवाया और आज बच्चे यहाँ पे साइंस पढ़ रही है। चलो और एक और मेरा इसी विद्यालय में मैंने 2-3 कमरे भी बनवाए, और जो बच्चे मिट्टी में बैठ के प्रार्थना करती थी उसके लिए हमने टाइल्स लगा के उनके पूरा ग्राउंड बहुत अच्छा करवाया। आपसे सवाल ही खड़ा होता है, 3 बार ओबीसी के आप पार्षद रहे हैं, ओबीसी के लिए स्पेशल आपने क्या कोई छात्रावास बनाए, कोई हॉस्टल बनाए, रोस्टर, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आगे आप मानते हैं उप महापौर नहीं बनाया तो आप सबसे वरिष्ठ आप ही हैं ओबीसी के, तो अगर ऐसा कोई जिम्मेदारी आपको दी जाती है, उप महापौर बन जाते हैं, तो ओबीसी के लिए विशेष क्या करेंगे? निश्चित रूप से बाबूलाल जी, तो अगर पार्टी हमें मौका देती है, उप महापौर बनाती है, तो निश्चित रूप से पहले भी पार्षद के नाते भी मैंने जब तक हो सका, जहां पर ओबीसी वर्ग का जहां 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 हेल्प कर सकते हैं, उनको कहाँ से अनुदान मिल सकता है, छात्रों को कहाँ से छात्रवृत्ति मिल सकती है, कहाँ लोन मिल सकता है, जो लोग हमारे पास आए उनके पास जाके वो भी किया। और उप महापौर जैसी पोस्ट मिल जाती है तो एक तो ओबीसी वर्ग का हौसला बढ़ेगा, या चलो एक वर्ग है जो हमारा नेतृत्व है, और वो लोग जो भी हमारे पास जो भी काम लेके आएंगे, चाहे एजुकेशन का है, चाहे गांवों से जो ओबीसी के छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं उनको कोई तकलीफ हो, तो ऐसा एक नगर निगम में हम ऐसा एक केंद्र बनाएंगे कि अगर किन्हीं भी बच्चों बच्ची या छात्रों को अगर कोई परेशानी आती है तो आप आके यहाँ पर संपर्क करें, तो वहां पे उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को हल करवाया जाएगा। ये निश्चित रूप से मन में है कि मगर, और यही नहीं केवल ओबीसी का ही नहीं, ओबीसी का तो हम करेंगे ही करेंगे, ओबीसी वर्ग से आते हैं, गर्व की बात है हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से है, तो निश्चित रूप से हम अन्य समाज का भी होगा तो हमारे लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो लोग और वर्ग हमारे से ज्यादा जुड़ने को। नहीं, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन जनरली सोशल मीडिया पे हम देखते हैं यही आता है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, जो आप चाहते हैं इच्छित पद कहीं मिल नहीं पाता, या कहीं से और से लाके ओवरटेक करके हौजाज से लाके उनको पद दे दिया जाता है, या आगे भी ऐसे पार्षद में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी में क्या हमारा कोर ग्रुप होता है, बहुत अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद में जो उचित निर्णय, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे महापौर बनाया जाए, हर व्यक्ति चाहता है मुझे उप महापौर बनाया जाए, मगर पार्टी का एक ग्रुप बैठा हुआ है, बड़े बड़े शीर्षस्थ नेता बैठे हुए हैं, तो वो कभी कभी हर चीज सोचते हैं। हम तो एक ही चीज सोचते हैं, मैं हूं और मुझे बनाया जाए, मैं अच्छा काम करके बता सकता हूँ। और पार्टी की जो शीर्षस्थ कोर ग्रुप बैठता है वो सब एंगल से सोचता है कि मुझे किसको मौका देना चाहिए, किस जाति को मौका देना चाहिए, कहाँ पे क्या हो सकता है, वो एक प्रयोग भी करते रहते हैं। तो कई बार प्रयोग सफल भी होते हैं, कई बार फेल भी होते हैं, मगर पार्टी हमेशा पार्टी जो निर्णय करती है, क्योंकि वहां पे जो 10-15 लोग 20 लोग कोर ग्रुप बैठता है, तो वो अपने दिमाग से कोशिश करता है। और मैं सोचता हूँ कि आज मुझे ही ले लो आप, मुझे 3 बार पार्टी ने पार्षद बनाया, समिति अध्यक्ष, इलेक्टेड समिति अध्यक्ष, गैर समिति अध्यक्ष, सब चीजें मुझे बनाई। उसके बाद भी पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी का 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा, युवा मोर्चा प्रभारी रहा, कई सीटों पर विधानसभा प्रभारी रहा। तो पार्टी क्या थी, ऐसा नहीं है, पार्टी मौका देती है, समय देती है। अगर आप काम करके बताओगे तो निश्चित रूप से पार्टी आपको और आगे ले जाएगी, पार्टी और काम करेगी। पर कहीं न कहीं कभी कभी मन में होता है कि यार मेरा हक था, मैं बन सकता हूं, पर ठीक है, ऊपर का जो कोर ग्रुप बैठता है ना, वो सब एंगल से सोच के ही निर्णय करता है। नहीं, वो सब सही सोचेगा, हम भी मानते हैं, लेकिन अब आज अब नगर निगम के अंदर 80 वार्ड हो चुके हैं, बाप पार्टी भी है, कांग्रेस भी अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन के लिए दौड़ भाग कर रही है, तो आप क्या सोचते हैं, वो अगर भाजपा को नीचा दिखाएंगे या भाजपा के ही कार्यकर्ता आपस में लड़के कुछ नुकसान कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में यहाँ पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज उन्होंने तैयार की है, वो अब
चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर हैं, मगर वो पीछे इतनी बड़ी फौज तैयार करके गए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस बार भी 7वां बोर्ड है, जो हम सब लोग एकजुट होकर अनुशासन में लेके पार्टी के, और हम टिकट भी बटेंगे और समर्पण भी करेंगे और बोर्ड वापस लाएंगे। क्योंकि मैं कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। आज कांग्रेस में गिरिजाजी व्यास एक ने चलने जाने के बाद इस उदयपुर में कांग्रेस में कोई है ही नहीं कि जो इस कांग्रेस को संभाल सके। कांग्रेस की स्थिति और बदतर होगी बाबूला जी। इस बोर्ड में मैं कह रहा हूं आपको, ये जो 20 पार्षद आए ना, इस बार 20 नहीं 80 होने के बाद भी पार्षद की संख्या 20 की जगह 7-8 रह जाएगी। चलो आपकी बात पे आ जाते हैं। 80 में से आप कितने सीटों पे प्रबल दावेदारी मानते हैं? भाजपा कितनी सीटें आएंगी? मेरे हिसाब से बिल्कुल ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो 65 सीटें मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 65 सीटें एनी हाउ जीतेगी। क्यों कि जो 80 वार्ड बने नहीं, जैसे हमारे 70 के 65 कर दिए शहर के, मगर गांव के जो 10 पंचायतें उसके 15 वार्ड कर दिए। वो 15 ही वार्ड हमारी पंचायतें हैं, हमारे सरपंच भी हमारे रहे हैं और वहां कार्यकर्ता की बहुत बड़ी फौज। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। शहर के अंदर हमेशा भाजपा जीतती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये शहर जो ग्रामीण में बने हैं वार्ड, उससे आपको कहेंगे खतरा महसूस हो रहा है? नहीं बाबू जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आज भी जो 10 पंचायतें जुड़ी, उसमें से 7 सरपंच हमारे हैं, बीजेपी के सरपंच है जो पिछले टाइम से काम कर रहे हैं। वो 7 सरपंचों, उन 7 सरपंचों के 10 वार्ड हो गए। तो 10 वार्ड में आप नहीं करते, 8-9 वार्ड तो हम उसमें तो ले ही जाएंगे, और बाकी की पंचायतें भी हैं जिनके टुकड़े हुए हैं। तो लोगों को लगेगा नगर निगम में क्यों, ये तय मानसिकता कांग्रेस को पूछो, वोट तो बीजेपी नहीं बनेगा। वो तो ये चाह रहे हैं हमारी संख्या 20 है, उसकी 22 कर लें, 25 कर लें। बाकी उनके मन में बोर्ड बना के आज पूरे नागरिकों को पूछ लो, कभी नहीं कहेगा बीजेपी का बोर्ड नहीं बनेगा। वो कहेंगे बीजेपी का ही बोर्ड बन रहा है। कांग्रेस इसलिए लड़ रही है कि यार 20 है, इसलिए हम 25 कैसे कर लें। बहुत अच्छी बात हो जाए। बोर्ड तो 80 में से अगर 41 भी आती है तो उसमें 7 बोर्ड बन जाता है। हाँ, तो बोर्ड बनने में भाजपा को लग रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आप 65 कह रहे हैं, तो आप लगे रहे, हम भी आपके साथ चुनावी समर में लगे रहे हैं, क्योंकि अभी आचार संहिता लगना बाकी है। उसके बाद आपसे पुनः मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलना हुआ, आप स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूलाल जी, बहुत।